नमस्कार। नारायण नारायण नारायण। अच्छा जीवन साहब, मैं ये बहुत देर से सोच रही हूँ कि आपने कौन से सन में फिल्मों में काम करना शुरू किया, लेकिन जिस जिस सन का ख्याल मुझे आ रहा है, मैं महसूस करती हूँ कि आप तो उससे पहले ही फिल्मों में काम कर रहे थे। तो सुन, तुम्हारी ये उलझन दूर करने के लिए मैं एक आप बीती सुनाता हूँ। पिछले साल जुलाई में मैं लंदन से बॉम्बे आ रहा था। तो बाद मैंने देखा कि एक 8-9 साल का लड़का, वो एक उम्र रसीदा जेंटलमैन को घसीटता हुआ मेरी तरफ ला रहा है, तो मैं जरा चौकन्ना होकर बैठ गया। वो जेंटलमैन ने आकर कहा कि जीवन लाल, ये हमारो ग्रैंडसन छे हरसुख, एने पास एक चौपड़ी छे, तेना ऊपर तुम्हारी सही જોઈએ। मैंने कहा अच्छा। मैंने ऑटोग्राफ कर दिया। तो हरसुख ने वो चौपड़ी वापस लेते हुए कहा, जीवन अंकल 2 दिन हो गया, हम तुम्हारा पिक्चर वीडियो पर देखा, अमर अकबर अंथनी। हाँ, जेंटलमैन फरमाए, अरे तू 2 दिन, हम तो जीवन का पिक्चर सन 1935 में 1935 में देखा था, जब तू क्या तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन जहाँ तक आपकी मौजूदा एक्टिंग का ताल्लुक है जीवन साहब, उसमें मैनरिज्म कुछ बहुत ज्यादा है। अब मुझे ये बताइए कि ये सब इख्तियार करने की वजह क्या है? ऐसा है ना कि मैनरिज्म का मतलब है कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा एक्शन या कोई इस तरह की अल्फाजों की बंदिश तो पब्लिक को पसंद आ जाए। तो अगर वो पसंद कर ले पब्लिक, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं, उसे बार बार 1-2-4 फिल्मों में और रिपीट किया जाए। मैं अपना खुद का किस्सा बताता हूँ। क्या हुआ, हाँ, स्वामी से लेकर कोहिनूर फिल्म तक मेरा मैनरिज्म क्या था? कोहिनूर से लेकर शरीफ बदमाश तक। ओ मैनरिज्म था। और फिर शरीफ बदमाश से लेकर अभी तक नहीं 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 नहीं। अब इसके आगे मैं करने वाला हूँ क्या, वो क्या मैनरिज्म होगा, जरा मुझे बताओ, मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं क्या बताऊँ, आप तो खुद ही अंदर से बिल्कुल खान है। अच्छा, बिल्कुल ढूंढने को सुर ले आने लगाएंगे, कोई कुछ करें कुछ। लेकिन आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल बड़ा अच्छा करते हैं। जीवन के वाकई रूप निराले होते हैं। अच्छा, अब मैं इससे पहले कि आपसे सवाल पूछूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे जीवन साहब ने फिल्मों में नारद मुनि का किरदार मेरा ख्याल है तकरीबन 40 मर्तबा निभाया है, अदा किया है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जीवन साहब, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही नहीं, 49 टाइम्स। अच्छा। 49 दफा। अब ये रिकॉर्ड बने या टूटे या रहे, इसकी तो खैर मैंने कभी परवाह नहीं की। लेकिन मेरे ख्याल में इन फिल्मों में मैंने महामुनि की पब्लिसिटी बहुत कर दी है। और मैंने उनको जरा मुश्किल में भी डाल दिया। कैसे? मराठी पेपर एक मेरे पास, लोक सत्ता, उसमें महाशय ने लिखा है कि अगर आकाश से असली नारद उतर कर पृथ्वी पर आ जाएं और वो जीवन जी की तरह नारायण 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 ना बोले, तो हम समझेंगे कि नारद नहीं है, वो बहरूपिया है और नारद बनकर हमारे सामने आ गया है। लीजिए। अच्छा जीवन साहब, अब ये बताइए कि इतने लंबे अरसे से आप विलन का किरदार निभा रहे हैं, जाहिर है कि जाती जिंदगी में कुछ ना कुछ तो असर हुआ ही होगा। हाँ, जाती जिंदगी बड़ी पुरसुकून हो गई है, बड़ी अच्छी हो गई, बड़ी उम्दा हो गई है। क्योंकि स्टूडियो में विलन बन के अपनी बहन की चूड़ियां लेके गिरी रख देना, उसकी शराब पी लेना, अपने बूढ़े बाप को धक्के मार के निकाल देना, बड़ी बहन को जो अंधी बेचारी होगी उसे सीढ़ी से धक्का दे देना, और गली में सब इधर उधर नजरबाजी करना, किसी को रिवॉल्वर मारना, किसी को थप्पड़ खाना। अच्छा। जब इतनी बुराइयां दिन भर में कर ली जाती हैं, तो नतीजा घर आके बच्चों और बीवी का खिलता हुआ मुंह देखकर सुकून हो जाता है। ये बुराइयां सब खत्म हो गई ना स्टूडियो में। ये बताइए कि जिस दिन शूटिंग नहीं होती उस दिन क्या हाल होता है? तो वेरी गुड, बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। उस दिन ये हाल होता है कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि मेरे बच्चे, और बीवी तो खैर नहीं कहना चाहिए, बच्चे का मतलब मुझे अपना हीरो समझ लेते हैं।